हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर मैं आपके साथ, और यहाँ पर जो है एक चैप्टर है फिजिक्स का चैप्टर हम लोग करने वाले हैं, जो ये क्लास 12th का एक चैप्टर है। सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये चैप्टर सिर्फ जो है बोर्ड के लिए नहीं, बेसिक इंजीनियरिंग जो इलेक्ट्रिकल है उसमें भी ये काफ़ी मायने रखती है। तो ये चैप्टर सिर्फ जो है ना, बोर्ड में नहीं, नीट के लिए भी। तो हम यहाँ पे हम लोग नीट के क्वेश्चंस करेंगे, जेईई मेंस से क्वेश्चन करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी यहाँ पे करने वाले हैं। तो फिजिक्स का ये चैप्टर मेरे बहुत करीब इसलिए है क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ इस चैप्टर में। रीजन सिर्फ ये है कि मेरा बैकग्राउंड खुद इंजीनियरिंग का है और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, और इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये मेरे जो है जहन में रहता है कि हमेशा ये चैप्टर मुझे बहुत पसंद है। खासकर जो जितने भी क्लास 12th के चैप्टर्स जो कि आप जानते हो, इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, मैग्नेटोस्टैट हो गया, मैग्नेटिक जो है ईएमएफ ईएमआई हो गया, और ये सब एसी हो गया, और आपका ईएमडब्ल्यू, और फाइनली सेमीकंडक्टर। तो ये चैप्टर्स जो है बहुत बहुत जो है करीब रहे मेरे, क्योंकि मैं जो है इंजीनियरिंग के बाद जो है इनमें काफ़ी ज़्यादा मैं रुचि रखता हूँ। तो ये चैप्टर्स आप देखो आप कि यहाँ पर ये चैप्टर सिर्फ कवर नहीं करेंगे कि आप बेसिक नहीं करने वाले। यहाँ पर जो है आप जेईई एडवांस लेवल का, जेईई मेंस लेवल का, नीट लेवल का, ये कंप्लीटली बोर्ड पैकेज है पूरा यहाँ पर, और इसको हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर। जैसे ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डायोड्स पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के डायोड, जीना डायोड क्या होता है, हम लोग यहाँ पे रेक्टिफायर्स पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, ये बहुत सारे डिवाइसेस हैं, आप इसके बारे में देखोगे, है ना। आप जानते हो कि सेमीकंडक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके साइंस का, क्योंकि रीजन ये है कि बेटा आप जानते हो आपके घरों में आसपास टीवी है, जो है फ्रिज है, आप कहीं भी देख लो, या छोटे छोटे डिवाइसेस यूज होती हैं, डायोड वगैरह, ट्रांजिस्टर वगैरह। आपका इन्वर्टर जो है ना, वो भी एक जो है सेमीकंडक्टर डिवाइस के ऊपर बेस्ड है ना। आजकल आपका बहुत सारी चीजें जो है आप देखोगे कि पहले टीवी कितनी बड़ी हुआ करती थी, आज आज एलईडी टीवी आ चुकी है, बहुत स्मार्ट टीवी आ चुकी है, जो कि बहुत पतली हो गई बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो होती है वो टीवी में, मोबाइल कितने स्मार्ट हो चुके हैं, कितने फास्ट हो चुके हैं। इसका मतलब है कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो है हल्की होती है, लाइट वेट डिवाइसेस को लाइट वेट कर देती है, और स्मार्ट करती है, फास्ट करती है, फ्लक्चुएशन लो है ना, एफिशिएंसी हाई है, ठीक है। इसलिए ये डिवाइसेस जो है आजकल के एक रिवोल्यूशनरी पार्ट है। आजकल के जमाने में इसका यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप जानते हो लगातार सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनती चली जा रही है, और उसकी वजह से जो है आप चाहे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। आप एक चीज देखो, आप पहले पहले पंखों में आप जब लगाते थे तो पंखे पंखे जो है बड़े बड़े रेगुलेटर चलते थे, बड़ा सा बॉक्स हुआ करता था, अब वो बंद हो गया, अब हटा दिया गया। अब उसके स्थान में छोटा सा एक आता है, जिसको आप टक टक करो तो आराम से, बहुत स्मूथली आराम से हैंडल होता है, क्योंकि वहां इसके पहले रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करते थे, अब जो है यहाँ पे जो है ट्रैक नाम का डिवाइस यूज करते हैं। तो ट्रैक तो आप इजीली जो है स्मूथ हो चुका है, उसमें कोई करंट या जो है स्पार्क जनरेट नहीं होता है, आग लगने की चांसेस नहीं है। तो सेलुलर डिवाइसेस के बहुत फायदे हैं, बहुत फायदे। आपको मोबाइल कितना स्मार्ट हो चुका है, कितने पतले पतले मोबाइल आ चुके हैं, लैपटॉप कितना, तो लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, हर जगह जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप देखते हो हर जगह इसका यूज होता है। तो सबसे पहले कि इसमें सेमीकंडक्टर होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं, अगर मैं मटेरियल की बात करूं, तो मटेरियल जो है 3 पार्ट में डिवाइड होता है ना। अगर इन द बेसिस ऑफ द, है ना, किसकी बात करें, अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, कंडक्टिविटी की बात करें, इस बेसिस पे हम 3 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। तो आज का लेक्चर जो है सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसके बाद हम लोग जो है कैसे कैसे आगे चीजें कंटिन्यू करेंगे, कैसे न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर डील करेंगे। तो आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते रहेगा, बहुत शॉर्ट फॉर्म में, बहुत स्मार्टली, है ना। तो आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। स्मार्ट वर्क करेंगे और चीजों को सीखेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो आप, सॉलिड्स को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना। कौन कौन से 3 पार्ट है यहाँ पे, एक पार्ट है कंडक्टर, एक है सेमीकंडक्टर, और एक है आपका इंसुलेटर। और यही सेमीकंडक्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है ऐसा इसमें, ऐसी खास बात क्या है जो इसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्यों इतना स्मार्ट हो गया है, और जिसका जो देश इसके ऊपर जो है काफी अच्छा, चाइना इसके ऊपर काफी जो है कवर कर चुका है, और अच्छा खासा इलेक्ट्रॉनिक हब बन चुका है। रीजन सिर्फ यही है क्योंकि बगल में, उसके बगल में जो है ताइवान, और वहां पे जो है ये सब सेमीकंडक्टर बहुत ज्यादा पाया जाता है ना। तो वो कहीं ना कहीं जो है सेमीकंडक्टर जिसके पास ज्यादा है ना, उसका जो है कब्जा भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे ज्यादा है, ठीक है, ये चीज है। और यहाँ पे देखो आप कि कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं आप लोग नॉर्मली भी जानते होंगे। कंडक्टर्स के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नॉर्मली जो मेटल्स होते हैं वो क्या है, कंडक्टर्स है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इसमें क्या आता है, करंट आता है, ठीक है। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो करंट का रीजन है वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है।
दूसरा पॉइंट क्या है, कंडक्टर्स का मतलब कंडक्टिविटी हाई है, मतलब करंट इजीली फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो होता है, करंट जो है हाई है। इसका मतलब है कि वहां पर रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, लो होगा, रेजिस्टिविटी जो होगा वो लो होगा। तो यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी पार्ट है जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, तो कंडक्टर की जो मटेरियल प्रॉपर्टी रेजिस्टिविटी है वो क्या है, बहुत लो है, 10⁻⁻2 से 10⁻8 के रेंज के बीच में होती है ओम मीटर, ये सब आप जानते हो। अगर रेजिस्टिविटी लो है इसका मतलब क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी, है ना, क्योंकि आप जानते हो कि रेजिस्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है। तो इसका मतलब है अगर रेजिस्टिविटी लो है कंडक्टिविटी वेरी हाई होगी। जस्ट आप इसने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, 10⁻2 से 10�8 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गए। अब इन 3 पॉइंट को अगर मैं सेमीकंडक्टर में देखूं, अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो इसमें क्या है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब आपके है तो सही, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी होते हैं लेकिन इसमें कम है। इसमें इलेक्ट्रॉन के अलावा होल्स जनरेट होते हैं, वो बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि होल्स कैसे जनरेट होते हैं, कैसे होल्स की वजह से करंट आता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों करंट मिला के जो है इसमें हम लोग हैंडल करते हैं। तो यही खास बात है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट नहीं आता है, इसमें होल्स की वजह से भी करंट आता है कि इलेक्ट्रॉन जिस स्थान को छोड़ के जाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो वैलेंस बैंड में कुछ होल्स जनरेट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं, उनके मूवमेंट को भी हम लोग जो है उससे करंट आता है। तो कैसे होगा, कैसे बैंड एनर्जी क्या होती है, एनर्जी गैप क्या होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। तो आप जो है पेशेंटली आप इसको आराम से जो है, आप आराम से धीरे धीरे जो है इसको एसेंशियली इसको फॉलो करिए लगातार। और अपने जो दोस्तों को, जो लोग पढ़ रहे हो, जो देख रहे हो, जिनके पास कोचिंग जाने की सुविधाएं ना हो, है ना, जो कोचिंग नहीं जा सकते हैं, वो इस माध्यम से जो है कंप्लीट, है ना, मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे करके मैं कंप्लीट चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स मैं करा सकता हूँ मैं यहाँ पे कंप्लीटली आपको करूंगा। और यहाँ पर सिर्फ जो है साइंस की स्टडी नहीं होगी, यहाँ पे आर्ट्स वाले पार्ट भी बच्चे भी पढ़ सकते हैं, कुछ चैप्टर से ज्योग्राफी और हिस्ट्री वगैरह भी हो गया, तो वो सब भी यहाँ पर धीरे धीरे अपलोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, तो सेमीकंडक्टर्स हो गया, तो फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें बोल रहा है कि इसकी जो रेजिस्टिविटी है कैसी, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब ये हो गया कि इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। इंसुलेटर का मतलब ही क्या है, उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, है ना, ये सब में करंट फ्लो नहीं होता है क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत हाई है, रेजिस्टिविटी बहुत हाई है। तो इसकी रेजिस्टिविटी की रेंज लगभग 10⁻11 से 10⁻19 है। इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, करंट फ्लो नहीं होता है, बहुत कम, वेरी फ्यू बोल सकते हो आप, एक आध फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वजह से करंट इतना जनाई देता भी नहीं है, आपको पहचान में नहीं आता कि आपको लगता है नहीं करंट आ रहा है, ठीक है। तो बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन, ना के बराबर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी बहुत हाई है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, बहुत लो, कंडक्टिविटी बहुत लो होगी, ठीक है। जस्ट रिवर्स कर दिया, कंडक्टिविटी बहुत लो होगी। अब यहाँ पे बात आती है कि इसमें जो रेजिस्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर में, ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में है। बीच में होने का कुछ फायदा भी होता है, एक बड़ा भाई है, छोटा भाई है, और एक बीच वाला भाई है ना। बड़े भाई को जो है उससे बड़े का जो है, बड़े भाई का जो है वो जो सुख नहीं मिल पाता कि बड़े भाई के अंडर में आप रह पाते हो। वैसे ही जो छोटा वाला है, छोटे वाले को जो है अपने से छोटे को जो एक अलग एक प्यार होता है वो नहीं मिल पाता, लेकिन जो बीच वाला होता है, बीच वाला भाई, उसको बड़े का ही प्यार मिलता है और छोटे का भी, तो वो दोनों तरह से फुल पैकेज में होता है। तो कुछ खास बातें हैं इसके अंदर, है ना, तो कुछ खास बातें ही इसको स्मार्ट बनाती हैं, इसका यूज जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, इंटरमीडिएट है, बीच में है इन दोनों के, ठीक है। और इसकी कंडक्टिविटी क्या है, इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो इसका बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस भी नहीं है, बहुत ज्यादा, है ना, हाई कंडक्टिविटी भी नहीं है, तो कंट्रोलेबल हो जाएगी। आगे चल के डिवाइसेस क्या होती है, कंट्रोल कर सकते हो इनको स्विच की तरह यूज करेंगे, डायोड वगैरह बनाएंगे हम लोग, ट्रांजिस्टर बनाएंगे, ठीक है। तो ये सब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें देखोगे आप, बहुत सारी इंजीनियरिंग की बातें भी हम यहाँ करेंगे साथ में, ठीक है। तो यहाँ देखो आप, तो यहाँ पे क्या है, एक अब आता है एक स्टार पॉइंट लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट ये है टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब एक ऐसा कॉफिशिएंट जिसकी वजह से जो है टेम्परेचर के इफेक्ट से रेजिस्टेंस क्या चेंज होता है, रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होती है, आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर के द्वारा या घटता है। ये बात आप जो है इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ते हो कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट अल्फा से दिखाते हो आप, आपने एक फार्मूला भी पढ़ा होगा, है ना, रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना, ये पढ़ते हो गए आप, ये सब आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो वही अल्फा क्या है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है ये पॉजिटिव होता है किसमें, कंडक्टर्स में। इसके पॉजिटिव होने से क्या फायदा है,
पॉजिटिव होने से ये होगा कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो कंडक्टर्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो ऐसी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, यहाँ से जेईई मेंस में भी और नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो है रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये प्रॉपर्टी, क्योंकि बिकॉज ऑफ अल्फा जो है इसका पॉजिटिव होता है, इसका जो कॉफिशिएंट है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब बात आते हैं इन दोनों के लिए, ये दोनों जो है अपोजिट तरह से बिहेव करते हैं, जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट बिहेव करते हैं, कि इसका जो अल्फा कैसा है, निगेटिव है, अल्फा निगेटिव होगा तो इसमें क्या होगा, अल्फा निगेटिव होने से क्या होगा, अल्फा निगेटिव होने से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, ठीक है। ऐसे इंसुलेटर की बात करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है ना, घटता है, क्योंकि रीजन है कि इलेक्ट्रॉन फ्री थे नहीं, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो बॉन्ड टूटता है और इलेक्ट्रॉन फ्री होने की कोशिश करते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे सीन ये है, ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस यहाँ पर जो है टेम्परेचर साथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, घटता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है बेटा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट, है ना, ये जो पॉइंट है आपको याद रखना है, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये चीज जो है जेईई मेंस में देखो मैं बहुत कॉम्पैक्ट मैनर में आपको चीजें बताता हूँ, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट है उसको उतना पढ़ो, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। जब आप इंजीनियरिंग में जाना तो आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे सब चीजों को, बहुत हाई लेवल की स्टडी होती है ना, तो वहां पे आप जाकर और एंजॉय करोगे। फिर बीटेक के बाद फिर आप एमटेक में जाते हो तो और हाई पढ़ते हो, ठीक है, तो चीजें बढ़ती जाती है। तो इसको जितने लेवल पे है, अभी आपका एग्जाम निकालना आपका मकसद है, आपका बोर्ड अच्छा हो जाए, आपका जो है नीट अच्छा हो जाए, जेईई अच्छा हो जाए, तो आने वाले बच्चे जो एग्जाम देने वाले हैं, हो सकता है कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनके काम आए, है ना। और आई होप आपको पसंद आएगा बहुत ज़्यादा। प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, मेंशन जरूर, लाइक जरूर करिएगा, और जो है अपने आसपास में दोस्तों को भी शेयर करिएगा कि बताइए कि जो है हम लोग यहाँ से वैल्यूएबल स्टडी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे क्या है, अब इसके एग्जांपल जितने मेटल होते हैं, प्लेटिनम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, है ना, एजी हो गया। आप जानते हो कॉपर एल्युमिनियम का वायर भी बनाया जाता है, जो कि आप नॉर्मली जो है यूज करते हैं हम लोग घरों में, कॉपर के वायर, एल्युमिनियम के वायर जो आपके है। तो ये सब क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें कौन है, इसमें जो एग्जाम्पल्स है वो जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये हो गया मिक्स आपके गैलियम आर्सेनिक, पढ़ाऊंगा कैसे बनते हैं ये, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। इसमें मेन दो फेमस एग्जाम्पल कौन से हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये पहले से सेमी ऑर्डर में है ये एलिमेंट्स, ठीक है। और इसके बाद जो है अगर इंसुलेटर के एग्जांपल की बात करें, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, माइका हो गया, डायमंड हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब जो है आपके जो है आपके इंसुलेटर वगैरह है, इनमें कोई करंट नहीं आता है। आप जानते हैं प्लास्टिक इसीलिए जो है वायर के ऊपर एक प्लास्टिक की जो है कोटिंग की जाती है, आपके वायर के ऊपर रहता है, क्योंकि जिससे करंट आपको ना लग पाए, क्योंकि वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दो पॉइंट्स जो है नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन तो होंगे, लेकिन अभी इनके बारे में मैंने यहाँ, क्योंकि मैं यहाँ डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ कंडक्टर को, इंसुलेटर को और सेमीकंडक्टर को, इसलिए मैंने यही बता दिया है। लेकिन ये कैसे क्या होता है, कैसे होगा, सब एक्सप्लेन होगा, क्यों कम होता है, क्यों ज्यादा होता है, ये सारी बातें एक्सप्लेन होंगी, ठीक है। फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप मतलब छुपा हुआ, एक छुपा हुआ एनर्जी गैप बोल सकते हो आप, ऐसे समथिंग कि दो बैंड होते हैं, जो मटेरियल होते हैं उसमें दो बैंड होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड। ये हो गया वैलेंस बैंड, इसकी लोअर एनर्जी होती है, एक कंडक्शन बैंड हो गया हायर एनर्जी होती है। इनके बीच में एक गैप होता है जिसको ईजी बोलते हैं। ईजी का मतलब ये हो गया एनर्जी गैप बिटवीन द टू बैंड्स, एनर्जी बैंड्स। ये बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको। तो जो इसमें जो गैप होता है वो लगभग जीरो होता है, मतलब जीरो का मतलब ये हो गया, जीरो या निगेटिव बोल सकते हो, क्योंकि रीजन ये है बेटा कि ये दोनों वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप करते हैं, आपस में ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने का मतलब ये है कि इसमें पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन लाने की जरूरत नहीं है, इसमें पहले से ही है, ठीक है ना। तो पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी गैप कैसा है, जीरो है, ओवरलैप कर रही है। अब यहाँ की बात करें, यहाँ पे जो आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होता है उनमें जो एनर्जी गैप होता है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन के आसपास होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जर्मेनियम में 0.7 के आसपास, सिलिकॉन 1.1 के आसपास से पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो ये सब बताऊंगा मैं आपको आगे चल के, आगे जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें, नेक्स्ट क्लास में कि एनर्जी गैप क्या होती है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, ये सब बताऊंगा। क्योंकि मैं अभी डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इसलिए अभी सिर्फ आप मेंशन कर लो, लिख लो कि जो है कि एनर्जी गैप कितना होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन के आसपास होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सीन क्या है, यहाँ पे एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। एनर्जी गैप ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन को नीचे से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने में, है ना, बहुत दिक्कत आने वाली, इसीलिए इसमें करंट नहीं आ पाता है, क्योंकि इसमें एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है
है ना, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं। जब नहीं जा पाते हैं तो जो है कैसा इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, इसमें करंट नहीं आती है। ठीक है, तो इसमें जो करंट आता है बिकॉज ऑफ ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इसमें क्या है, सेमीकंडक्टर में खास बात क्या है, खास बात यह है कि इसमें जो करंट आता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ। मैंने आपसे कहा था इसमें होल्स की बातें आएंगी, ये सब बातें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, होल्स कैसे जनरेट होते हैं। ठीक है, और इसमें कि जो है करंट जो है ना के बराबर आती है, क्योंकि रीजन क्या है, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाते हैं, इसलिए इंसुलेटर में करंट नहीं आता है। तो आज के टॉपिक जो आज का मैं पढ़ाया उसमें जो है सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था कि सॉलिड्स में जो आप 3 पार्ट हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक बिहेवियर, तो वो मैंने आपको बताया। सिम्युलेटर का एप्लीकेशन यही है कि बहुत सारी डिवाइसेस हैं इसमें यूज होती हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में डायोड, फोटो डायोड क्या होता है, जीना डायोड क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है, ठीक है, फिल्टर्स क्या होते हैं ना, उसकी बात करेंगे। इसके अलावा लॉजिक गेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में, नीट में हर साल एक लॉजिक गेट का क्वेश्चन आता है ना। एंड जो आप जानते हो, एंड गेट, और गेट सुना होगा कई बार, लॉजिक गेट्स है ना। कोई बच्चे पढ़ चुके होंगे, जो ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉपर पढ़ चुके होंगे, जानते होंगे इस चैप्टर की अहमियत क्या है ना। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स है ना, 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है ना। तो आप इस तरह से चैप्टर को तैयार करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हम लोग खूब अच्छे से इसको करेंगे और एक्सप्लेन कर, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा चीजों को, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।